कैसे हैं सब लोग? बीपीएससी से एक नोटिफिकेशन आया है टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के लिए। और ये इसमें जो पदों की संख्या है 107 है। कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो और भी डिटेल जो फॉर्म से संबंधित है मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बता दूंगा। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगा हुआ है टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के लिए, उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज में। मास्टर होना चाहिए प्लानिंग, या फिर मास्टर टाउन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, या फिर सिटी प्लानिंग, या फिर कंट्री प्लानिंग। तो इसमें सब में से कोई भी आपके पास जो अगर डिग्री डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत क्लियरली मेंशन है शैक्षिक योग्यता, बहुत केयरफुली आप पढ़िएगा। अगर ये डिग्री डिप्लोमा आपके पास कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारी डिग्री डिप्लोमा मांगी गई है, ये अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2022 से पहले पहले की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद की योग्यता मान्य नहीं होगी। जो आयु सीमा है इसके लिए 21 से लेकर के 37 वर्ष है। बाकी कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। और ये आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। 1 अगस्त 2021 से आयु की गणना की जाएगी। 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसमें प्री और मेंस के पेपर होंगे। उसके बाद उसी आधार पे मेरिट बनेगी और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगली जो डिटेल आपको बताने की है, जो बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ जिनको लेना है उनको संबंधित विभाग से जा करके सर्टिफिकेट बनवाना होगा और तभी वो आरक्षण का लाभ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्टिफिकेट संबंधित विभाग से जा करके बनवा लेना है। जो आवेदन के लिए शुल्क है ये 750 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भी 750 ही पे करना है। कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। और इसके बाद में जो अगली डिटेल आपको बतानी है, जो महत्वपूर्ण तिथियां उनसे संबंधित, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की जो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो 15 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में जब आप फॉर्म डाउनलोड करके हार्ड कॉपी आप 20 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपको भेजना होगा। हार्ड कॉपी प्लस संबंधित डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इसके साथ में अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा उस बीपीएससी के पते पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हार्ड कॉपी इस फॉर्म की भेजनी है। किसी फॉर्म में नहीं भी भेजना होता है, बहुत सारे फॉर्म हैं जो जिसमें नहीं भेजना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इंटरनेट बैंकिंग में व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उससे पहले जो अंतिम तिथि है उससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कई बार बीपीएससी की साइट में लैग देखने को मिलता है, साइट बहुत बिजी हो जाती है। तो आप लोग जो है अंतिम तिथि का इंतजार मत करना और उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म भरेंगे फिर उसके डाउनलोड सेक्शन में जाकर के फॉर्म जो आप भरेंगे अपनी आईडी पासवर्ड बना करके, उसके बाद में आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड फॉर्म प्लस जो है अपना जो संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको संलग्न करके और स्पीड पोस्ट के द्वारा संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800001 पे आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हो वो मैं बता देता हूँ। जन्मतिथि के लिए आपको जो है एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अटैच करना होगा, प्लस आपके शैक्षिक योग्यता जो इसमें मांगा हुआ है उसके अनुसार जो आपके पास शैक्षिक योग्यता है वो आपको अटैच करना होगा। अंक पत्र जो योग्यता का है वो, प्लस आपके जाति का अगर
कोई आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होता है। निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आपको अगर जो है लाभ लेना है किसी भी योग्य उसका आरक्षण का, तो ये सारे जो है प्रमाण पत्र आपको अटैच करने होंगे। और उसके बाद में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको भी सर्टिफिकेट देना होगा, तो तभी आप जो है आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना है वो केवल फार्म और अपने डॉक्यूमेंट जमा करके भी अपना आवेदन भेज सकते हैं और स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो एक छोटी सी डिटेल थी, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं अप्लाई कर सकते हैं। और आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, उससे पहले ही अप्लाई करके और जो है हार्ड कॉपी भेज दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में थोड़ी सी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।